चलो, प्रीवियस क्लास में सर्किट एनालिसिस शुरू किया था। सर्किट एनालिसिस के बाद एक मिनट, जस्ट ए मिनट, स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले पार्ट में ही था। हम लोग नंबर ऑफ स्लाइड्स पे आ गए थे, कितने हो गए थे याद है? चलिए आइए रौनक जी, तब तक हम स्लाइड को मूव करा रहे हैं, ऐसे देखते जाइए। ये सब तो हो चुका था ऑलरेडी, हम लोग पढ़ चुके थे। कहाँ थे आप? क्या हो गया, सुना कि आप हॉस्पिटलाइज थे, आईसीयू में शायद थे आप। अब ठीक है ना? हम लोग भगवान से दुआ कर रहे थे कि आप सही सलामत आ जाएं। भगवान ने हमारी सुन ली और आज आप क्लास में प्रेजेंट है। देखिए, भगवान को हम लोग धन्यवाद भी दे रहे हैं। क्या हो गया था? जब फीवर होने पर आप आईसीयू में चले गए थे, तो ऐसा तो फीवर डेली रहता होगा, तो डेली आईसीयू में जाते होंगे। कहीं डॉक्टर तो नहीं आप? चलिए, कैपेसिटेंस का ये वाला पार्ट हो गया था इक्विवेलेंट। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कल के क्लास में। देख लो कौन कौन सा क्वेश्चन हो गया था। ये नहीं हुआ था, ये क्वेश्चन हो गया था। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है किसी को? सीरीज का हो गया था फर्स्ट क्वेश्चन, ये पैरेलल वाला हो गया था। अब ये पैरेलल का ये ऑलरेडी कल हम लोगों ने सॉल्व किया था, ठीक। अब थर्ड क्वेश्चन आ जाए। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ये कहता है कि ये पूरे फिगर में दे रखा है कि 1200 का पोटेंशियल ए पॉइंट को प्रोवाइड कर रहा है, ए को, और बी हमारा ग्राउंडेड है। व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट पी, ठीक। और ये वैल्यू दे रखा। आप इसको ऐसे ना करके एक अलग तरीके से हम आपको सॉल्व करने का मेथड बताते हैं। यही 1200 वोल्ट ए को आपने प्रोवाइड किया हुआ है, बी ग्राउंडेड है। ग्राउंडेड का मतलब अर्थ है, पी पॉइंट का हमको पोटेंशियल मेजर करना है, ठीक। सबसे पहला ट्रिक क्या सिखाया था? सर्किट ड्रॉ करेंगे, इसलिए इस तरह का फॉर्मेट हम पढ़ा रहे हैं। इसलिए रिकॉर्डिंग में भी हम लोग टैब से ही कर रहे हैं। रीजन यही है कि हम इधर होते थे, रौनक जी इधर बात करने लगते थे और वो इधर उधर करते थे, तो हमने सोचा कि रौनक जी के लिए ही सारा चीज करना है। पूरा 12th को ये अकेले लीड कर रहे हैं, और रिकॉर्डिंग में इन्हीं का नाम सबसे ज्यादा आता है। हाँ, सर्किट ड्रॉ करो। रूम कूल हो गया ना? गर्मी तो नहीं लग रही है? ठंडा लग रहा है? अच्छा, सर्किट ड्रॉ कर लिया। अब स्टेप 1, इसका इफेक्टिव सर्किट डायग्राम देखो क्या बनेगा। ये 3 माइक्रोफराड, ये ए टर्मिनल, ये पी टर्मिनल, ए पी के बीच में 3 माइक्रोफराड। ये दोनों कॉम्बिनेशन या दोनों कैपेसिटर किसमें? पैरेलल में। पैरेलल में सिंपल एडिशन। चलो,
तो P से वायर को निकाला और ये 6 माइक्रोफराड ऐड हो गया। दूसरा टर्मिनल B, कितना इजी हो गया यहां तक। ठीक, सर्किट बना लिया। अब इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकाल लो। क्या होगा? C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C, 2 माइक्रोफराड हो गया। साथ के साथ कैलकुलेशन करना है। क्या ये 4 माइक्रोफराड और 2 माइक्रोफराड क्या चीज में है? तो पैरेलल में एडिशन हो गया तो 6 हो गया, और ये 3 था, 6 और 3 क्या चीज में आ गए? सीरीज में। क्या फॉर्मूला लग गया? C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। हो गया, वैल्यू मिल गया यहां तक। दूसरा स्टेप क्या बताया था? चार्ज। चलो, Q इज इक्वल टू C इफेक्टिव इंटू पोटेंशियल। 2 इंटू पोटेंशियल कितना है? टोटल 1200 वोल्ट है। यहां से लेकर के यहां तक ये 1200 वोल्ट है, इसलिए ये आ गया इंटू 1200। यूनिट क्या आ जाएगा? माइक्रोकूलम। इट इज 2400 माइक्रोकूलम। ठीक, अब ये पोटेंशियल A से P के बीच को हम V1 मान ले, तो V1 का वैल्यू जल्दी से बताओ। सीरीज में चार्ज रिमेन सेम, तो V1 इज इक्वल टू Q बाई C। C कौन? एक क्रॉस AP। Q का वैल्यू कितना? 2400 माइक्रोकूलम। कैपेसिटर 3 माइक्रोफराड। जल्दी बताओ कितने आ गए? 800 वोल्ट हो गया। यस नो? ठीक, V2 बताओ कितना होगा? क्विक, चार्ज उतना ही, कैपेसिटेंस किसके क्रॉस? पीबी के क्रॉस। पीबी के क्रॉस कितना कैपेसिटेंस? नहीं, 6, तो Q उतना ही रहा, डिवाइड बाय 6। कितने आ गए? 400 वोल्ट। दोनों को ऐड करके देखो, 800 प्लस 400 1200 आ गया। इसका मतलब हम लोगों ने सही बनाया। अब क्या, किसका पोटेंशियल चाहिए? P का। तो देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, Vp माइनस Vb। गौर से देखोगे P और B के बीच का पोटेंशियल कितना है? हमने को ने क्या एज्यूम किया? इसको V2 एज्यूम किया है। V2 का वैल्यू कितना है? 400 लिख दो। ठीक, Vp मेजर करना है, और क्वेश्चन में क्या दे रखा? B इज अर्थ। B क्या है? ग्राउंडेड। ग्राउंडेड का पोटेंशियल कितना? 0। इसलिए Vp माइनस 0 is equal to 400. Then Vp becomes 400 volt. आ गया समझ में? यस नो? अब हम चाह रहे हैं कि यदि हमने पहला वाला जो V1 निकाला है वो हमारा सही है कि गलत, वो भी प्रूफ हो जाएगा। तो V1 को क्या लिख सकते हो आप? जल्दी बताओ। VA माइनस VP। कितना निकाला है V1 का वैल्यू? 800। VP का वैल्यू अभी कितना निकाला? 400। तो VA माइनस 400 इज इक्वल टू 800। कितना आ गया? प्रूफ हो गया। आ गया समझ में? यस नो? क्लियर है? अब हम लोग आंसर भी चेक कर लें। नोट कर लिया?
हो गया? चलो अब आंसर को चेक करो, देखो यही है। V1 का वैल्यू 400, ठीक। VP 400 आ गया, बिल्कुल उसी तरह से। लेकिन यहां पर ये जो तरीका बताया ये इजी है। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट सी एंड डी, ठीक। ऊपर वाला दोनों कैपेसिटर क्या चीज में कनेक्ट है? सीरीज। पहले वो सर्किट को सिंप्लीफाई करो। ऊपर वाला क्या आ गया? 4 इंटू 8/4 प्लस 8, 32/12। कितने आ गए? कंफर्म? 8/3। तो 8/3 माइक्रोफराड। चलो नीचे वाला दोनों सीरीज में जल्दी से बताओ। 3 और 6, 18/9, 2 माइक्रोफराड। इफेक्टिव कैपेसिटेंस बता दो। 8/3 प्लस 2 हो जाएगा, कितने आ गए? 14/3 माइक्रोफराड। मिल गया। नेक्स्ट स्टेप क्या सिखाया था? चार्ज निकालने। तो Q इज इक्वल टू इफेक्टिव कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल। इफेक्टिव 14/3 इंटू पोटेंशियल 50, ठीक। 700/3 हो जाएगा। तो 700/3 माइक्रोकूलम। क्लियर? और हमने कल के क्लास में आपको सिखाया था कि यदि चार्ज गिवन है, याद कीजिए यहां से Q का सप्लाई हो रहा है, इस वाले पार्ट में Q1 है, इस वाले पार्ट में Q2। तो Q1 का वैल्यू क्या बताया था? Q1 का वैल्यू क्या बताया था? Q इंटू ऊपर का कैपेसिटेंस। ऊपर वाले को C1 मान ले, डिवाइड बाई टोटल। और Q2 क्या बताया था? Q2 इज इक्वल टू Q C2 नीचे वाला, C1 प्लस C2। याद आया? यस नो? चलो अब निकाल लो Q1। तो Q1 इज इक्वल टू टोटल चार्ज 700/3 इंटू ऊपर का कैपेसिटेंस कितना है? 8/3 डिवाइड बाई टोटल जोड़ो। 8/3 प्लस 2 कितने? 14/3 माइक्रोकूलम। बताओ सॉल्व करके कितना आया ये Q1 का वैल्यू? जल्दबाजी मत करो। कितना है Q1 सिंप्लीफाई करके? 400/3 माइक्रोकूलम। चलो Q2 ऐसे ही सॉल्व करके बताओ। 700/3 और नीचे वाला कैपेसिटेंस कितना है? 2 डिवाइड बाई 14/3। कितना आ गया? हंड्रेड।
माइक्रोकूलम। Q1 Q2 मिल गया। हमको क्या निकालना है? पोटेंशियल किसका? C और D। तो देखिए कैसे लिखेंगे, VA माइनस VC, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल क्या लिख सकते हो? चार्ज कितना सप्लाई? Q1 डिवाइड बाई C। तो Q1 बाई C, Q1 कितना है? 400/3। C कितना है इसका? 4। कितने आ गए? 100/3 माइक्रोवोल्ट। चलो अब आ जाओ दूसरा, VA माइनस VD। VA माइनस VD, कितना चार्ज सप्लाई है इसमें? Q2/C। Q2 कितना है? 100। इसका कैपेसिटेंस कितना है? बोलो। 3 है। कितने आ गए? 100/3 माइक्रोवोल्ट। ठीक है, कंफर्म। अब हमें चाहिए VC माइनस VD। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, दोनों को सॉल्व करने से हमको C का टर्मिनल पॉजिटिव चाहिए। इसका मतलब इक्वेशन 2 में 1 को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या मिल जाएगा? 2 में 1 को सब्ट्रैक्ट करो, VA माइनस VD माइनस VA कट जाएगा तो क्या बचेगा? VC माइनस VD। ठीक, कितना आ गया? 0। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहता है, किसका पोटेंशियल चाहिए? C और D का पोटेंशियल चाहिए। ठीक, तो बेस्ट मेथड हमारे लिए क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन जब डिफरेंस कहेगा तो ऐसे बनाएंगे, अदरवाइज कहेगा इंडिपेंडेंट, तो हमारे पास A का पोटेंशियल कितना है? A का पोटेंशियल पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द 50 वोल्ट है कि नहीं? तो यहां पर एक C का पोटेंशियल चाहिए, तो VA कितना आ गया? अरे भाई VA 50, तो इक्वेशन 1 में VA 50 डालो, VA की जगह पर 50 डालो, माइनस VC इज इक्वल टू 100/3। VC कितना आ गया? 50 माइनस 100/3, कितने आ गए? जल्दी बताओ। 50/3 आ जाएगा। इतना माइक्रोवोल्ट हो गया। ठीक, सेकेंड माइनस फर्स्ट कब करेंगे? जब हमको VC माइनस VD पता करना हो, इंडिपेंडेंट पता करना होगा, तो तरीका यही है। अब आ जाओ दूसरे इक्वेशन में, VA कितना रखोगे? 50 रखो और VD निकालो। हम्म 50/3, दोनों का आंसर देखो दे भी रखा है, 50/3 माइक्रोवोल्ट एट ईच पॉइंट। आया समझ में? अब इजी लग रहा है सर्किट एनालिसिस कि नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इरेज करें। यही क्वेश्चन था सेम, अब थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया। देखो अब इसमें C और D का भी पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं, और दूसरा हमने हिंट भी दे रखा कि VC माइनस VD कितना आएगा। करके देखो, बहुत इजी, सेम क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। चलो स्टार्ट करें हम लोग।
ऊपर वाला बताओ कितना आ गया रौनक? ऊपर 2/3, नीचे वाला C1 C2 8/6, 4/3। इफेक्टिव कैपेसिटेंस बता दो 2 माइक्रोफराड। याद है क्या कहा था कि जब व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप का हो तो कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं, कॉमन वैल्यू आंसर आता है, बनाना भी नहीं है, डायरेक्टली हो गया। चलिए इसके बाद क्या स्टेप है, क्यू निकालना। तो सी इफेक्टिव इंटू पोटेंशियल, सी इफेक्टिव कितना 2, पोटेंशियल कितना है भाई 2 वोल्ट, कितने आ गए 4 माइक्रोकूलम। फिर वैसे ही हम लोगों को नेट चार्ज मिल गया, इस पार्ट में Q1 निकाल लेंगे, इस पार्ट में Q2 निकाल लेंगे। बताओ Q1 का वैल्यू क्विक। क्या सिखाया था, Q और ऊपर का कैपेसिटेंस C1 डिवाइड बाय C1 प्लस C। चलो कैलकुलेट करके बताओ क्विक, जल्दी बताओ। हाँ बताओ क्या आ गया, 4 इंटू C1 का वैल्यू कितना 2/3, C1 प्लस C2 कितना 2, कितने आ गए 4/3 माइक्रोकूलम। Q2 बताओ इसी तरह से QC2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, Q कितना 4, C2 कितना 4/3 डिवाइड बाई 2, कितने आ गए 8/3 माइक्रोकूलम। फिर वैसे ही तरीका क्या सिखाया, डिफरेंस पोटेंशियल, बोलो क्या लिखोगे इसको, VA माइनस VC इज इक्वल टू चार्ज Q1 बाई कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस ऊपर वाला आ जाएगा, तो 4/3, ऊपर वाला कैपेसिटेंस कितना है 2/3, कितना आ गया जल्दी से बताओ 2 वोल्ट। नेक्स्ट VA माइनस VD, कितना चार्ज का फ्लो Q2, कैपेसिटेंस नीचे वाला Q2 कितना है 8/3, कैपेसिटेंस कितना नीचे वाला 4/3, कितना आ गया आंसर 2 वोल्ट। दोनों को डिफरेंस निकालोगे तो क्या आएगा 0। क्यों 0 आया, सी और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्यों 0 आया, क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, याद है ना, कि बीच का पोटेंशियल सेम होता था तो बीच के कैपेसिटर को नेग्लेक्ट कर देते थे, मतलब सी और डी का पोटेंशियल इक्वल होता है, तो फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू सी डी 0। इसलिए यहां पर ये बिल्कुल ये कनेक्ट ना होके एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। आ गया समझ में? क्या क्या कह रही हो, C1 की जगह पर C1 ऊपर वाला है 2/3, क्यों 1 डालेंगे, इस
नहीं नहीं, वो आ रहा है इसलिए कि चार्ज का फ्लो तो पूरे में है ना, इसलिए पूरा। अच्छा, कैपेसिटेंस का वैल्यू, अच्छा अच्छा ठीक, सही कह रही है। इसका कहना ये है, ये सही है, ये होना भी चाहिए, ये बिल्कुल प्रॉपर वे में बता रही, बिल्कुल सही है, ये ऐसे होना चाहिए। ये हम लोग टर्मिनल ले रहे हैं, बिल्कुल सही कह रही है। वी ए माइनस वी सी जब ले रहे हैं तो Q1/C हमारा ए और सी के बीच 1 होना चाहिए, बिल्कुल सही, गुड। 4/3/1 इतना वोल्ट हो जाएगा, और वी ए माइनस वी टी Q2 हो जाएगा, और ये 2 माइक्रोफराड ही रहेगा, बिल्कुल सही कहना है, गुड। तो ये आपका कितना वोल्ट आ गया? वी ए माइनस वी सी, देख लो 4/3 है ना Q1, और कैपेसिटेंस का वैल्यू 1, तो कितना आ रहा? 4/3 वोल्ट आ रहा है, अरे बोलो तो। और इस वाले में आ जाए तो Q2 का वैल्यू कितना है? 8/3, Q2 का वैल्यू 8/3, और 8/3/2 कितना आ गया? 4/3 वोल्ट, ये आएगा। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। ये तब होगा, ये Q1 पूरे कैपेसिटर मतलब VA माइनस VB करेंगे तब, जब हम इसके क्रॉस पोटेंशियल ले रहे हैं तो यही कैपेसिटर ना होगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल ले रहे हैं तो सिर्फ ये कैपेसिटर यूज करना है। ठीक हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन इनफैक्ट एनसीईआरटी का एडिशनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन हुआ करता था, अब तो न्यू सिलेबस में ऐसे सब क्वेश्चन को हटा दिया, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी है। अब देखिए ध्यान से, पहले सर्किट को रीड्रॉ करेंगे तभी क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ऊपर यहां जो टर्मिनल है 300 वोल्ट, देखिएगा ध्यान से, 300 वोल्ट का प्लस ये माइनस। देखिए हम कैसे सर्किट को ड्रॉ करते हैं। 300 वोल्ट से एक 100 पिको फराड का कैपेसिटर गया, 300 वोल्ट से एक 100 पिको फराड का कैपेसिटर कनेक्ट है, 100 पिको फराड, इस टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया। अब 100 पिको फराड से दो ब्रांच निकल रहे हैं, ऊपर वाला ब्रांच 100 पिको फराड दे रहा, ये इस ब्रांच के फिर दो पार्ट, दो कैपेसिटर, और ये दो कैपेसिटर 200 और 200 ऐसे कनेक्ट है, ये 200 पिको फराड और ये नीचे 200 पिको फराड, और फिर इससे ये कनेक्ट हो। सर्किट आया समझ में? यस नो? यहां से एक करंट चार्ज का फ्लो हुआ, इस पार्ट में एक मतलब चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो ये दोनों 200 200 सीरीज में, जो कि हम यहां पर ड्रॉ किए 200 200, और फिर ये 100 ऊपर आ गया, कनेक्ट हो गया।
ठीक, आया समझ में यहां तक? अब नीचे जो 200 200 है वो दोनों किस में कनेक्ट है? सीरीज में। तो ऊपर वाला 100 पिको फराड और ये नीचे वाला कितना दे दिया? 200 200 सीरीज में 100 और ये 100। ठीक है यहां तक? फिर ये क्या दे देगा? 100 पिको फराड और फिर ये क्या दिया? 200 पिको फराड। इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना आ गया जल्दी से बता दो? C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। तो कितना हुआ कैलकुलेट करके? 100 इंटू 200 डिवाइड बाई 100 प्लस 200 मीन्स 200 बाई 3 पिको फराड। आया समझ में? यस नो? बोलो क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप क्या नहीं है? 100 यहां से 100 चला तो 100 दो पार्ट में गया। तो ये देखो ना 100 और 200 और ये 200 200 100 दिया और 100 100 क्या चीज में आ गया? पैरेलल में 200 और 100 200 दोनों सीरीज में। तो C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। आ गया समझ में? नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है बताओ जल्दी से? चार्ज निकालना। तो नेक्स्ट स्टेप में चार्ज बताओ जल्दी से, क्विक। Q इज इक्वल टू C इफेक्टिव इनटू पोटेंशियल। 200 बाई 3 पोटेंशियल कितना? 300। कितने आ गए जल्दी बताओ? 2000 क्या? 2000 क्या? पिको फराड, पिको कूलम सॉरी, चार्ज है। एक और जीरो होगा। अरे 4 जीरो हो गए तो 20,000 ना हो गए? तुम लोग 1 करोड़ रुपया को 10 लाख रुपया बना देगा। तो ये 20,000 पिको कूलम। हो गया? अब क्या करेंगे? Q1 निकालेंगे। गुड। यहां से ये Q चला ऊपर वाले पार्ट में Q1 और नीचे वाले पार्ट में Q2। चलो Q1 बताओ कितना आ गया? क्या तरीका सिखाया था? Q इंटू C1 बाई C1 प्लस C2। Q कितना है? 20,000। C1 कितना है? ऊपर वाला कैपेसिटर कितना है जल्दी से बता दो? 100 है ना? और नीचे वाला दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है? 200। कितना आ गया जल्दी बता दो? 10,000 आया? अरे यस नो? पिको कूलम। चलो Q2 का वैल्यू बताओ दो। Q इंटू C2 C1 प्लस C2 है? अरे दोनों पैरेलल में है। C1 प्लस C2। चलो 20,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 200। सेम है, दोनों में सेम चार्ज का फ्लो हो रहा है, कैपेसिटर इक्वल ही है। तो ये भी कितने आ गए? 10,000 पिको कूलम। क्लियर? इसका मतलब गौर से देखिए और समझने की कोशिश
क्यू, क्यू का वैल्यू कितना 20,000। इस वाले में Q1 कितना 10,000 पीको कूलम है आंसर। इस वाले में कितना, इसमें भी और इसमें भी, इसलिए सेम है 10,000 पीको कूलम। आया समझ में? कहीं कोई एडिशनल स्टेप ले रहे हैं, कोई नया ट्रिक नहीं है। यहां तक क्लियर 100%। अब हम लोगों को पोटेंशियल मेजर करना है। तो चार्ज वाला पार्ट खत्म हो गया। अब पोटेंशियल मेजर करने के लिए इरेज करें ये वाला पार्ट। हमको तो लगता है उस मेथड से ज्यादा इफेक्टिव मेथड ये है, नहीं? सब साथ के साथ लिख रहे हैं। रौनक जी का भी आई कांटेक्ट हो गया। मान लो ये वीडियो वायरल हो गया तो पूछा रौनक है कौन, तो रौनक का भी नाम इसी के साथ साथ होने लगेगा। तो रौनक भी पॉपुलर हो जाएगा। जैसे वो एक दो स्टूडेंट थे ना, वो पॉपुलर हो गए थे उधर। टीचर के साथ जो आर्गुमेंट हुआ था, एक बच्चा नहीं था जो टीचर को गाली दे रहा था, तो वो भी पॉपुलर हो गया था, वायरल हो गया था। हो गया? इरेज करें। जल्दी करो। अब हम लोगों को पोटेंशियल चाहिए। अब देखो कैसे ये भी ट्रिक से बन जाएगा पोटेंशियल निकालने का तरीका। ये भी आसानी से सॉल्व होगा। लास्ट वाले सर्किट को देखो, यहां का पोटेंशियल V1 मान लें और इसका पोटेंशियल V2 मान लें। सीरीज में चार्ज कांस्टेंट होता है, इसके लिए चार्ज कितना, अरे Q बराबर CV, तो 100 इंटू V1। इसमें कितना चार्ज, अरे बोलो ना, इसका चार्ज कितना टोटल, यहां से कर लो ना। ये लो, इसी को V1 मान लो, इसको V2 मान लो। चलो, तो 100 V1 इज इक्वल टू 200 V2। तो V1 बाई V2 क्या दे दिया, V1 बाई V2 2:1। ठीक, तो V1 में कितना फ्लो, V1 में कितना पोटेंशियल, 300 का कितना पार्ट, कितना पोटेंशियल 200 वोल्ट। इसका मतलब V1 कितना आ गया 200 वोल्ट, V2 कितना आ जाएगा 100 वोल्ट। मिल गया। हर कैपेसिटर के क्रॉस निकालना है। अब ये V2 कहां गया, V2 गौर से देखो ध्यान से, V2 इसके अक्रॉस गया। कौन वाला सेगमेंट, इस सेगमेंट में। तो यहां से यहां तक ये पूरा V2, इसका मतलब 100 वाले में ऊपर जो 100 पीको फराड है, इसमें कितना गया 100 वोल्ट। अब नीचे कितना है भाई 200 पीको फराड। ये भी क्या है 200 पीको फराड। इन दोनों में भी कितना गया, टोटल कितना गया, V2 का वैल्यू कितना 100 है,
एक मिनट, इसमें 100 है, दोनों कैपेसिटर इक्वल है, पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो ये वाला कितना लिया? 50 वोल्ट। अरे 100 का इक्वल पार्ट, 50 वोल्ट ये भी लेगा, 50 वोल्ट ये भी लेगा। इसका मतलब ये 200 पिको फराड के लिए 50 वोल्ट, और ये 200 पिको फराड का भी 50 वोल्ट। अब टोटल पोटेंशियल फिर से लिखो। ये 100 पिको फराड पर कितना? 200 वोल्ट। ठीक, इस वाले पार्ट में कितना? 100 वोल्ट। तो ऊपर वाले में 100 वोल्ट, नीचे वाले में इसमें 50 और इसमें 50। आ गया सबका पोटेंशियल? यस नो? आ गया समझ में? चलिए नोट कर लीजिए इसको। हो गया? नोट कर लिया? तो सर्किट एनालिसिस का ये पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो कल के क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक्स ये सब पढ़ेंगे। कल का ये टॉपिक होगा डाइलेक्ट्रिक के साथ। नोट करना है? चलो कर लो।